पेट में दर्द होने लगा। जिस तरह से अखिलेश यादव को पेट में दर्द होने लगा है जो ओवैसी चुनाव लड़ने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसे ही ममता को अंदर अंदर सांप सूंघ गया है कि बंगाल के अंदर अगर वो हुमायूं लड़ेगा, हमारा वोट काटेगा, घुसपैठियों को वोट कट रहे हैं, लगभग 4-5 करोड़ वोट कट रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए मिला बिहार के अंदर कुछ नहीं मिलने वाला है। ये आरोप निराधार है। चुनाव आयोग संविधान के संगत काम कर रही है और स्वच्छ मतदाता सूची बना रहा है जो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होगी। क्यों खिलेगा? क्योंकि फूल ने अच्छा काम किया है हमारे लिए। काम बता दो हमको। उसमें गुंडागिर्दी नहीं है, उसमें गुंडागिर्दी कि रोजगार नहीं है फिर? अरे रोजगार है, रोजगार तो हम ले ही लेंगे खुद। अगर हमारे पास मतलब योग्यता है तो रोजगार तो हमको खुद ही मिल जाएगा। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, बंगाल में चुनाव होने वाला है। लगातार तमाम आरोप लग रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो सरकार बढ़िया काम करती है और जनता को ज़्यादा लाभ मिलता है। तो हमें लगा पूछ लेना चाहिए लोगों से और ये भी जानना चाहिए कि आखिर जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, क्या बदलेगी या वही रहने वाली है? चाचा, बंगाल में चुनाव होने वाला, क्या लगता है बदलाव होगा कि वही आएंगे? इस बार 100% बदलाव होगा और बंगाल के जो हिंदू हैं उन्हें समझ लिया है, सोच लिया है, देख लिया है कि अगर इस बार बंगाल के अंदर बदलाव नहीं हुआ तो ये बंगाल नहीं बांग्लादेश बन जाएगा। और उसको बनने में कोई कमी अभी भी नहीं है। कितने वहाँ के बंगाली हिंदू प्रताड़ित हैं वहाँ के लोगों से, घुसपैठियों से, वो साक्षात दिख रहा है। लोग जो जा रहे हैं, तभी तो मोदी जी ने कहे थे जो बिहार से ही नदी गंगा बंगाल की ओर जाती है और अभी बिहार से जो विजय का रथ शुरू हुआ है वो बंगाल होते हुए केरल और तमिलनाडु तक पहुँचेगा। और ये देश देख रहा है किस तरह से इन लोगों ने, घुसपैठियों ने को बसा करके बंगाल को किस तरह बांग्लादेश बनाने की सोचे हैं। जीता जागता नमूना लोगों ने मुर्शिदाबाद में देखा था। अब बंगाल के जो लोग हैं वो समझ गया 65% ये ममता बानो जो है ये हिंदुओं के नहीं है, घुसपैठियों के हैं। अच्छा, कहते हैं कि 10 साल से सरकार कैसे है फिर उनकी? बढ़िया काम कर रहे तभी तो जीत रहे हो। वो जो 10 साल सरकार चलाई वो सिर्फ उन घुसपैठियों और मुसलमानों के बल पे सरकार चलाई। अब वहाँ के जो मुसलमान हैं, जो देश के मुसलमान हैं, वो भी समझ गया कि किस तरह से जो बांग्लादेश के लोग आकर के हमारे ऊपर प्रताड़ित करते हैं। अब वो भी जब विचलित हुआ तो नहीं तो आप देखें ना आज क्या है ये, इतने दिन पहले नहीं सुधाया जो बनाया जाए वहाँ पर में बाबरी मस्जिद। आज ही क्यों? आज जो उनके वोट बैंक थे वो कौन था? हुमायूं, उसने अलग पार्टी बना लिया है और वो अब पेट में दर्द होने लगा। जिस तरह से अखिलेश यादव को पेट में दर्द होने लगा है जो ओवैसी चुनाव लड़ने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसे ही ममता को अंदर अंदर सांप सूंघ गया है कि बंगाल के अंदर अगर वो हुमायूं लड़ेगा, हमारा वोट काटेगा, घुसपैठियों को वोट कट रहे हैं, लगभग 4-5 करोड़ वोट कट रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए बंगाल के लोगों ने ठाना है कि अब की बार ममता बानो को हटाना है और बंगाल के अंदर में डबल इंजन की सरकार स्थापित करना है। ममता बानो की सरकार बोलते हैं कि सरकार हिंदू की बात करती है, सबको लेकर नहीं चलती बीजेपी, इसलिए बीजेपी वहाँ सरकार नहीं बना पाती है क्योंकि मुस्लिमों की बहुत बहुल संख्या है वहाँ पे। कुछ नहीं होना है। वहाँ के जो मुसलमान हैं, जो देसी मुसलमान हैं देश के, वो भी समझ गया कि हम कितने प्रताड़ित हो रहे हैं ममता के द्वारा, इसलिए वो भी ठान लिया है। ऐसे नहीं वहाँ बदलाव की बयार बह रही है। अब जितने घुसपैठिए थे आप देखिए मुर्शिदाबाद के रेलवे स्टेशन पर कैसे वो 3 टप्पर लेके भाग रहे हैं। तो सब वोट जो था सब अवैध वोट थे, उसी के बल पे ममता ने 10 साल शासन कर लिया। अब वो वोट जब कट गया है, वो खिसक गया, तो ममता किस तरह चिल्ला रही है। नहीं तो अजित पवार जैसे महान लीडर का देहांत हुआ और ममता ऐसी ओछी बयान दे रही है। आरोप लगा रही है कि सरकार मिली भगत से। बताओ, जब उनके चाचा शरद पवार इतने बड़े लीडर वो कह रहे हैं कि इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए, तब भी आप क्या सेकना चाहते हो? किस तरह के हिंदुओं को बांटना चाहते हो? अब हिंदू समझदार हो गया है, बंटना नहीं चाहता, कटना नहीं चाहता। और SIR पर बहुत सवाल किया जा रहा है कि SIR के माध्यम से वोट काट रही है बीजेपी, क्योंकि दोनों मिले हुए कौन है? नहीं, इससे पहले 10 साल जो घुसपैठियों को वोट एक जगह 4-4 जगह बनवा करके उसे वोट डलवाते थे, मरे हुए वोट को डलवाते थे, तब तो सही था। अगर मरे हुए वोट को काटा जा रहा है, घुसपैठियों को वोट को काटा जा रहा है, एक जगह 4-4 आदमी का वोट है, उस वोट को काटा जा रहा है, तुम्हारी पेट में दर्द हो रही है। और ये आवाज़ तो उनके सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी जी उठाए, पर उसका इंजाम क्या मिला? क्या मिला बिहार के अंदर? कुछ नहीं मिलने वाला है। ये आरोप निराधार है। चुनाव आयोग संविधान के संगत काम कर रही है और स्वच्छ मतदाता सूची बना रहा है जो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होगी। बंगाल में हिंदुओं के लिए सरकार बनेगी, हिंदुत्व की बात
उठ रही, मुद्दा बनेगा इस बार? बिल्कुल बन चुका है वहाँ पे। आप देख लिए ना, अमित शाह जी के जाने से पहले किस तरह से ममता हरकती है, कहती है कि हम आने नहीं देंगे उनको, किसी शंकराचार्य को नहीं आने देंगे, हम कौन है एक बागेश्वर बाबा को नहीं आने देंगे। ये सब क्या है? हताशा है, निराशा है। इसको देख के जब अगर हिंदू अगर अपने काम के लिए प्रोडक्शन कर रही है वहाँ पर में, तो तुम उसे डंडे चला रहे हो। ये नहीं देख रहे लोग, देख रहे हैं ना लोग, तभी तो ममता को विदाई तय है। क्या नाम? मेरा नाम नीरज कुमार। क्या लग रहा है SIR के माध्यम से जो वोट काटे जा रहे हैं, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? भाई साहब, SIR जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, SIR बिहार के अंदर हुआ, SIR बिहार के अंदर हुआ, चुनाव भी संपूर्ण हो गया, चुनाव बीजेपी जीती। आप मुझे बताइए, कहीं लिखा है कि जितने SIR में वोट कटे वो बीजेपी के थे कि कांग्रेस के थे कि RJD के थे? ऐसा कोई निचोड़ तो है नहीं। आप ये बताइए, पेट में दर्द विपक्ष के ही क्यों होता है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है 10-15 सालों का, जो आज ये षड्यंत्र खत्म हो रहा है। सॉरी, इस षड्यंत्र के तहत विपक्ष के पेट में जो मरोड़ हो रही है वो इसलिए हो रही है कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है, और इसी वजह से विपक्ष इतना उछल कूद कर रहा है कि SIR हो गया, SIR हो गया। भैया, SIR भारत में पहली बार नहीं हुआ है, 2003 में हुआ था, यूपी के अंदर भी हुआ था। सरकार जो 64% से सरकार बनाती थी वो 49% पे रह जाती है। तो ये SIR के बाद हुआ, यानी कि फर्जी वोटर्स हटाया गया है। 68 लाख वोट बिहार में हटाए गए, मगर 7 करोड़ 42 लाख वोट फिर भी पड़े। क्या नाम है भाई साहब? सौरभ सिंह, कहाँ के रहने वाले? बरेली। कैसे चल रही योगी सरकार? अरे योगी तो बढ़िया, पर मोदी तो काम बढ़िया नहीं कर रहा है। क्या बढ़िया? जनरल के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। UGC तो रोल बैक हो गया। अरे क्या 6 मार्च तक का दे दिया ना केंद्र सरकार के। 19 मार्च हाँ, 19 मार्च तक जो भी है। वही गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया? सब बढ़िया मोदी जी काम कर रहे थे, एक काम कर दिया तो तुम लोग बुरा मान गए। अरे भाई, जनरल के लिए तो कुछ किया ही नहीं। जनरल के लिए पहले कर रहे थे, जनरली तो उनको सपोर्ट करता था, और मोदी ने यही जनरल के पीछे कर दिया भाई। सबसे नीचा तो जनरल ही कर दिए। अरे तो भेदभाव हो रहा था इसलिए तो किया था शायद। अरे नहीं, भेदभाव क्या है? अरे भगवान, आज से हमारा ऊपर हो गया। हमारे लिए एक चीज तो था, आरक्षण हमें मिल नहीं रहा है, हर किसी में नौकरी हमको मिल नहीं रही है। सरकार भी ये कर रही है, हम क्या करें फिर यहाँ पे? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? योगी बढ़िया। मैं तो चाहूँगा प्रधानमंत्री, मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री हमारा योगी ही बने। क्यों बने भाई? योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बढ़िया काम किया? योगी ने हमारा बहुत अच्छा काम किया, सरकारी लगे। कुछ बता दो। अखिलेश यादव कैसे नेता है? अखिलेश सर भी बढ़िया थे, पर 27 में साफ कर देंगे योगी को। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। योगी कट्टर बीजेपी और बीजेपी रहेंगे हमेशा। कह रहे हैं 27 में साफ साइकिल चलेगी इस बार। नहीं, बीजेपी फूल ही खिलेगा। क्यों खिलेगा? क्योंकि फूल ने अच्छा काम किया है हमारे लिए। काम बता दो हमको। उसमें गुंडागिर्दी नहीं है, उसमें गुंडागिर्दी। रोजगार नहीं है फिर? अरे रोजगार है, रोजगार तो हम ले ही लेंगे खुद। अगर हमारे पास मतलब योग्यता है तो रोजगार तो हमको खुद ही मिल जाएगा। अगर हमारे पास योग्यता है तो रोजगार तो हम खुद ले ही लेंगे। पर आरोप लगता है कि हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऐसा आरोप है उनके ऊपर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए तो मैंने सुना नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते? नहीं, हमारे लिए वो हिंदुत्व रात में जीते हैं। हिंदुत्व, मुझे हिंदू मतलब वो उन्होंने हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बोलते हैं कि मुस्लिमों पे बुलडोजर चलवा देते हैं, हिंदुओं पे कुछ नहीं होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इस टाइप का नहीं, मैंने तो नहीं देखा है भाई। मैं तो भाई। योगी जी क्यों पसंद है तुमको, ये बताओ। योगी ने मेरे साथ जो भी किया है अच्छा किया है। मैं तो योगी, मेरे बाबा से योगी सरकार को ही हम वोट देते आ रहे हैं, बीजेपी को, और बीजेपी को हम देते ही रहेंगे। अगर मोदी आ गया, मोदी अमित शाह आया, मैं नहीं दूंगा। शर्मा है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, बहुत सारे नेता हैं। क्यों आखिर वही? वैसे तो ना जाने कितने आएंगे कितने जाएंगे, लेकिन जो बाबा की बात है ना वो अलग है, क्योंकि उनका तुरंत एक्शन होता है। आप लोग क्राइम रेट देखेंगे उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, और जो मतलब माफिया वगैरह जो मतलब करते थे बाबा की सरकार में सब शांत बैठे हैं इस समय। बाकी सरकार में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ऐसा आरोप लगता है। अब देखो, अब एक ही लोगों पे अगर सारे जितने भी हम सरकार देखेंगे उसमें भी ये चीज़ तो थी। अब जो बाबा के में है, लेकिन थोड़ा बढ़ रहा है इस समय पे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बढ़ रहा है। ऐसा आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं बाबा, जो आपके मनपसंद नेता हैं। कैसे लगते हो, करना चाहिए? नहीं, वो
क्या है ना, ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम करते हैं, दोनों को देते हैं बराबर। ये बात नहीं है कि एक को कर रहे हैं और दूसरे को नहीं कर रहे, कर दोनों को रहे हैं बराबर। लेकिन वो है जब वो हिंदू हैं खुद, तो थोड़ा बहुत तो चलता है इतना तो फिर यश उपाध्याय थोड़ा नहीं, वो ऐसा नहीं है कि भेदभाव नहीं करते। अगर राशन अगर हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को बराबर मिल रहा है। भैया आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने कोई भी भारत की सरकार की अगर योजना आई है या उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट से दी है, सबको इक्वल तौर पे दी है। अगर उन्होंने घर की योजना दी है तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना इक्वलिटी के तौर पे बांटी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो। और दूसरी बात, गुंडा राज खत्म हुआ है तो सभी के लिए खत्म हुआ है। लेडीज़ों की सुरक्षा हुई है तो सभी की हुई है। उज्ज्वला योजना आई है तो सभी के लिए आई है। अगर उन्होंने जन औषधि केंद्र खोला है, स्वास्थ्य योजना आई है, वो इक्वलिटी के तौर पे आई है। पहले जो उत्तर प्रदेश ऊध प्रदेश के नाम से जाना जाता था, अब उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भाई साहब, क्यों जाना जाता है? काम के बलबूते में सीएम बनेंगे। 27 की बात कर रहे हो, 32 भी तैयार है भाई साहब। बिल्कुल बनेंगे, उनका है ही नहीं भाई। ये थी लोगों की राय उत्तर प्रदेश के सीएम को लेकर के, अखिलेश वर्सेस योगी को लेकर के। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।